हेलो, आपका मेरे YouTube चैनल सुमित सर की क्लास में स्वागत है। आज हमारे सामने एक ऐसे अतिथि हैं जिसको किसी पहचान के मोहताज की जरूरत नहीं है। आज हम शिक्षा जगत के एक ऐसे गुरु से आप लोगों को मिलवाएंगे जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। हम उनसे विद्यार्थियों के मन में जो आशंकाएं होती हैं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे ज्वलंत प्रश्न होते हैं जो सभी छात्रगण जानना चाहते हैं। हम आज ऐसे ही प्रश्न उनसे करेंगे और उनसे मूल्यवान उत्तर को प्राप्त करेंगे। तो हम आपको उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ है मिस्टर संजय जी, संजय कुमार चौधरी। इनका इंग्लिश क्लासेस चलता है। हम इनसे जानना चाहेंगे विद्यार्थियों के कुछ ऐसे प्रश्न जो कि सभी विद्यार्थी जानना चाहते हैं। तो मिस्टर संजय जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुमित सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इनके बारे में आप सही विचार दें सर। सबसे पहले जितने भी व्यूअर्स हैं स्टूडेंट्स, तो सबको मेरी ओर से नमस्कार। और जैसा कि सुमित सर ने क्वेश्चन किया है कि स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को यह बात समझना चाहिए कि उसका फर्स्ट और लास्ट काम जो है वह पढ़ाई है। अर्थात उसे हमेशा पढ़ाई को फोकस करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई ही मनुष्य को दिशा और दशा निर्धारित करता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वह अपने समय का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग पढ़ाई की ओर करें और स्पोर्ट्स की ओर भी करें, क्योंकि पहले हुआ करता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, लेकिन आज ऐसा नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ आपका फिजिकल एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, क्योंकि जब आपका शरीर तंदुरुस्त होगा तो आपके पढ़ाई की स्थिति भी अच्छी होगी। और क्या नहीं करना चाहिए, तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहें। पढ़ाई के दरमियान हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे वैसे नेगेटिव स्टेटमेंट्स सुनने को मिलता है कि पढ़ लिख के क्या करोगे, पढ़ लिखने से क्या होगा, उसको देखो पढ़ लिख लिया फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। ये सारे नेगेटिव थॉट्स हैं जो आपको नकारात्मक सोच की ओर ले जाती है और जहाँ से आप सफलता की ओर नहीं बढ़ के असफलता की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इन प्रश्नों से आशा करेंगे, इस प्रश्न के उत्तर से कि बहुत सारे विद्यार्थियों को सही विचारधारा मिलेगी। हम दूसरा प्रश्न आपसे जानना चाहते हैं जो कि सभी बच्चों के मन में होती है, चाहे वो छोटे बच्चे हो या बड़े बड़े तैयारी कर बीपीएससी यूपीएससी के छात्र हो। सभी चाहते हैं कि तैयारी यानी सफलता कैसे हासिल करें, हम जो कार्य कर रहे हैं, जो वो अध्ययन कर रहे हैं, उसमें सफलता वो कैसे हासिल करें। हम इसका प्रश्न जानना चाहेंगे आपसे सर कि सफलता किस प्रकार छात्रगण हासिल करें। सफलता शब्द बहुत ही मायने रखता है मनुष्य के जीवन में। कोई भी व्यक्ति जीवन में असफल नहीं होना चाहता है, लेकिन फिर भी लोग असफल होते हैं। निश्चित रूप से उनके कार्य पद्धति में कुछ ना कुछ त्रुटियां रही होंगी जो वह सफलता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो मनुष्य को अपना लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जीवन में उनका लक्ष्य क्या है, और लक्ष्य उस रास्ते को, उस स्टडी को अपनाना चाहिए जो मनुष्य को उस लक्ष्य की ओर ले जाती है और वो लक्ष्य को प्राप्त करता है। और उसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं बताता हूँ। जैसा कि आप चींटी को देखेंगे, एक चींटी दूसरे चींटी से सटा हुआ होता है और एक राउंड शेप में वो मूव करता है। क्योंकि अगले चींटी को, जो चींटी होता है, अगले चींटी को यह पता होता है कि अगला चींटी जो है वह समझदार है। इस प्रकार से हर चींटी दूसरे चींटी पर विश्वास करता है, दूसरा तीसरे पर विश्वास करता है, लेकिन स्वयं अपनी अहमियत को नहीं पहचान पाता है कि मेरे में कितनी काबिलियत है। तो अपनी काबिलियत को स्वयं पहचानें और चींटी की तरह किसी दूसरे से ना चिपक कर आप अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें और उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो रास्ते बनाए गए हैं और पढ़ाई अध्ययन, उस अध्ययन को आप अच्छे तरीके से करें तो आप लक्ष्य को पा सकते हैं। आज विद्यार्थियों के पास जो सबसे बड़ा प्रश्न है, चाहे वो मैट्रिक के छात्र हो, इंटर के छात्र छात्राएं हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे हॉन्टेड होता है सर कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वो याद करते हैं, भूल जाते हैं, उनको लगता है उनको याद ही नहीं हो रहा है सर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे याद करें, इनके बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे सर।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव्स कैसे याद किया जाए? तो इसका बहुत आसान सा फॉर्मूला है कि टेक्स्ट बुक को 3 से 4 या 5 बार पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़ें। जितनी बार पढ़ेंगे आपका ऑब्जेक्टिव मजबूत होता चला जाएगा। और यहाँ भी एक एग्जाम्पल काम करता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ है, तो निस्संदेह आपका जवाब होगा आगरा में। ताजमहल का रंग कैसा है? आपका जवाब होगा सफ़ेद। लेकिन क्या आपने इन सारी चीज़ों को रट के याद किया है? नहीं, कहीं ना कहीं आपने देखा है, टीवी में देखा है, आपने किसी चित्र में देखा है। तो जब आप उसको विजुअल स्टडी करेंगे तो वह सारे प्रश्न और उसके उत्तर आपके दिमाग में विजुअलाइज हो जाएगा। तो हर चीज़ को रटने की प्रक्रिया को छोड़कर विजुअलाइज करें, अर्थात आप टेक्स्ट बुक के उस प्रश्नों को ज़्यादा फोकस करें जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। बहुत बहुत धन्यवाद सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मार्गदर्शन करने के लिए। अब जो सबसे बड़ा प्रश्न है सर, जो कि सभी छात्र जानना चाहते हैं, छात्राएं जानना चाहती हैं कि परीक्षा में जो अच्छे अंक है, अच्छे से अच्छे अंक कैसे प्राप्त करें, इसके बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करें सर। धन्यवाद इस क्वेश्चन के लिए। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसकी यह इच्छा होगी कि वो अच्छे अंक को प्राप्त ना करें। अर्थात सभी अच्छे अंक की इच्छा को रखता है, लेकिन सभी अच्छे अंक नहीं पाते हैं। निस्संदेह उनके पठन पाठन पद्धति में कुछ ना कुछ खामियां हैं। तो मेरे अनुसार से मैं ये बताना चाहूँगा कि हम छात्रों का लक्ष्य ही कमज़ोर होता है। हम 95 पर आकर संतुष्ट हो जाते हैं कि 95% आ गया, 92% आ गया, और गर्व से कहते हैं कि सर मेरा 92% है। लेकिन इसमें गर्व की बात नहीं होनी चाहिए। आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मेरा 2% कहाँ खो गया, 8% कहाँ खो गया। तो आप 92, 93, 94 सभी ला रहे हैं। आपको जो 8% आप नहीं ला पा रहे हैं, उसके लिए काम करें। थैंक यू सर। आजकल जो सबसे बड़ा प्रश्न है सर, ये गार्जियंस का भी प्रश्न है और सभी लोगों का प्रश्न है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से हम लोग घिरे पड़े हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हमारे आसपास हैं, जिसमें से मोबाइल फोन्स है। मोबाइल फोन का इस्तेमाल बच्चों के लिए कितना सही है, इसके बारे में आप बताएं सर। बिल्कुल सही प्रश्न है, और यह एक प्रकार की जटिल समस्या भी बनती जा रही है अभिभावकों के लिए। क्योंकि छोटे बड़े स्टूडेंट्स हो, बड़े बच्चे हो या बड़े आदमी हो, सभी लोग मोबाइल में अपना अधिकतम समय व्यतीत करते हैं। जबकि उस मोबाइल से आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, सिर्फ आप मनोरंजन का साधन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। तो हम अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा, या हम शिक्षक जन का यह कर्तव्य होगा कि स्टूडेंट्स को मोबाइल तो एक गैजेट है, आप उसकी क्या लाभ है, क्या हानि है, उसके बारे में समझाएं। और स्टूडेंट्स के मन में इस बात को बैठाएं कि इस मोबाइल से आप अच्छे मटेरियल्स का स्टडी कर सकते हैं। आप इस मोबाइल का उपयोग पढ़ाई के लिए करें, ना कि इस मोबाइल का प्रयोग आप मनोरंजन के लिए करें। अगर आप इसका सदुपयोग के रूप में करते हैं तो इसका आपको लाभ मिलेगा, अगर आप इसका दुरुपयोग के रूप में करते हैं तो इसका नुकसान आपको होगा। तो आप मैक्सिमम समय मोबाइल में ना दे करके वही समय पठन में दें। हमारे साथ जो हमारे सर हैं वो इंग्लिश के बहुत बड़े जानकार, इनसे ये प्रश्न तो बनता ही है। हम इनसे जानना चाहेंगे कि अंग्रेजी भाषा का हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है, क्या सदुपयोग है, इसकी क्या उपयोगिताएं हैं सर, इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि भाषाएं तो हमारे देश में बहुत हैं और हम लोगों को हर भाषाएं सीखने का प्रयास करना चाहिए। और इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा, इंटरनेशनल लैंग्वेज, जैसा कि आप जानते हैं। दुनिया का कोई भी काम आप अगर इंटरनेशनल रूप में करेंगे तो इंग्लिश ही एक ऐसा माध्यम होगा जिसके माध्यम से आप ट्रेड या टेक्निकल स्टडी
या किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू वांट टू फेस, तो सारी प्रक्रियाएं इंग्लिश में ही होती है। तो इंग्लिश को आपकी की ऑफ सक्सेस या द विंडो ऑफ द ब्यूटीफुल वर्ल्ड हम कर सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से ये सफलता की कुंजी है। अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, अंग्रेजी आपको नहीं आती है, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, किसी भी आप इंटरव्यू में गए हैं, तो निश्चित रूप से आप इंटरव्यू के कमरे के अंदर भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी ऑफिस का इंटरव्यू का गेट जो इंग्लिश से ही खुलता है और इंग्लिश से ही बंद होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो इंग्लिश को आप अपनाएं, और जैसा कि आप ब्यूटीफुल वर्ल्ड का भी व्यू करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इंग्लिश एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है हमारे जीवन में। और इंग्लिश हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, पढ़ाई के लिए, व्यापार के लिए, मनोरंजन के लिए। तो ये है कि मैं सबों को सलाह दूंगा कि इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम इनके प्रश्न के उत्तर से बहुत प्रसन्न हुए। थैंक यू। हम इसी तरह आप लोग आपके सामने शिक्षाविद यानी शिक्षा के महान महान जानकार से मुलाकात करवाएंगे, और विद्यार्थियों के मन में चले आ रहे जो कठिन प्रश्न हैं कि वो किस तरह से एग्जाम फेस करें, तैयारी कैसे करें, इनके बारे में हम बात करेंगे। और सबसे अंत में हम आपसे विदा लेते हैं। विदा लेने से पहले ये कहना चाहें कि आप कोरोना से बचें, इसके लिए बचने के लिए आप मास्क का हमेशा प्रयोग करें। थैंक यू।